अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर होस्ट डॉक्टर इस्माइल अल्ताफ़ और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट हेल्थ शो हेल्थ की बात वीनस के साथ। और इस शो में बात होती है आपकी हेल्थ की, आपकी ब्यूटी की और आपकी ओवरऑल वेलनेस की। और वेलनेस की बात हो और फिटनेस की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो अपनी हेल्थ की इंपॉर्टेंस उस वक्त जान पाते हैं या समझते हैं जब वो बीमार हो जाते हैं। और अक्सर हम बीमारी की हालत में अपनी हेल्थ की कंडीशन को बहुत ज़्यादा याद कर रहे होते हैं या उस हालत को दोबारा से हासिल करना चाहते हैं। तो फिटनेस एक ऐसी पावर है जिससे आप जो है अपनी बीमारियों को दूर रख सकते हैं और सेहतमंद रह सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे इसी हवाले से कि फ़िटनेस का हमारी हेल्दी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल है और जब हम फिज़िकल एक्टिविटी को छोड़ देते हैं तो उससे हमारी बॉडी में और हमारी मेंटल हेल्थ में कितना फ़र्क पड़ता है। अगर हम बात करें WHO की रिसर्च की तो WHO की रिसर्च के मुताबिक हर साल दुनिया भर में 3.2 मिलियन अफराद जो है वो सिर्फ फिज़िकल इनएक्टिविटी की वजह से मौत का शिकार हो जाते हैं। इसकी इम्पॉर्टेंस हम समझ सकते हैं कि फ़िज़िकल इनएक्टिविटी जो है हमारी हेल्थ को कितनी ज़्यादा बुरी तरह मुतासिर करता है कि हमारी जो एक लाइफ लाइन है उसके लिए ख़तरा है। हम बात करेंगे इसकी इम्पोर्टेंस पर भी और जो गलतियां हम देखते हैं फिटनेस फ्रीक्स में, जिम फ्रीक्स में, कि कुछ गलतियां वो कर रहे होते हैं जिसकी वजह से उनकी हेल्थ को फ़ायदा होने के बजाय जिम करने के बाद उनको और नुकसानात होने लगते हैं। और वो कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से बहुत सारी कोशिशों के बावजूद भी बहुत सारे यानी डाइट्स के बाद भी, बहुत सारी एक्सरसाइजेस के बाद भी वेट कम नहीं हो रहा होता, या जो लोग मास गेन करना चाहते हैं, मसल स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, उनकी मसल्स जो है वो बिल्डअप नहीं हो रहे होते, या एक फिजिकल पेरेंट्स जो वो चाह रहे होते हैं वो बॉडी अचीव नहीं कर पा रहे होते हैं। तो हम तमाम चीज़ें जानेंगे मगर एक माहिर से, जो कि राजा साहब हैं, यानी राजा नवीद सत्ती साहब, जो कि एक फ़िटनेस ट्रेनर भी हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी हैं। बहुत सारे लोगों की फ़िटनेस ट्रेनिंग में उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो आइए जानते हैं उनसे कि हमारी हेल्थ में फ़िटनेस का क्या रोल है और किन गलतियों को दूर करके हम एक हेल्दी और फिट बॉडी हासिल कर सकते हैं। तो आइए वेलकम करते हैं अपने गेस्ट को, राजा नवीद सत्ती साहब को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। सॉरी डॉक्टर नहीं, राजा साहब, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल खैरियत से। आप बताएं, सब ठीक ठाक हैं? आप खैरियत से? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो जैसा कि बहुत सारे लोग जानते होंगे कि राजा साहब जो है फिटनेस ट्रेनर भी हैं और उसके साथ साथ स्पोर्ट एनालिस्ट भी हैं। तो बहुत सारे लोग जो न्यूज़ यानी स्पोर्ट्स से बहुत ज़्यादा क्लोज हैं या जो फिटनेस फ्रीक हैं वो तो बहुत अच्छे से जानते होंगे। मज़ीद मैं जानना चाहूँगी कि आपने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की? डॉक्टर साहबा, बस पहले तो आपके व्यूअर्स को बहुत बहुत सलाम, और आपको भी और आपके जितने देखने वाले हैं उनको भी मैं बताना चाहूँगा कि मेरी अगर 90s से मैंने अपनी स्पोर्ट्स शुरू की। बचपन भी खेलते रहे, लेकिन जिसे कहते हैं होश आवाज़ की बात है, मैट्रिक जब मैं कर लिया जी, उसके बाद से फिर मैंने इसको एक एज ए प्रोफेशनल के तौर पे लिया। मैं लॉन्ग टेनिस खिलाता रहा, कोचिंग करवाता रहा, दैन फिर मैं क्रिकेट खेला, हॉकी खेली मैंने, गोलकीपिंग करता रहा। कराची स्पॉटन एक ऐसा क्लब था जो कराची के अंदर हॉकी के हवाले से बहुत नाम था। तो हॉकी, क्रिकेट, दैन फिर मैंने मूव किया फिटनेस की तरफ, यानी जिम ट्रेनर। तो उस वक्त से लेके आज तक जो है वो एक, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हाइट अच्छी थी फैमिली में, फिर वो एक मसल्स को जो है वो जवानी की एक अलग बात होती है, होता है वो मसल लुक वाइज लोग कहने शुरू हो गए अब तो गंजा हूँ, लेकिन उस वक्त कहते थे लोग के सलमान खान लगते हो। सो मैंने दुबई में ट्रेनिंग करवाई। उनके जो एयरफोर्स के जो ऑफिसर्स हैं उनको, तो अरबिक जितने भी वहाँ के थे दुबई के लोकल लोग मुझे बहुत ज़्यादा लाइक करते थे। खैर एक इस तरह ये चलता रहा और बहुत से स्टूडेंट्स, बहुत से कॉलेजेस के अंदर मैंने एज ए स्पोर्ट्स के कोऑर्डिनेटर हो गया, स्पोर्ट डायरेक्टर्स हो गया। इस वक्त में मैं बाइट यूनिवर्सिटी है उसका HOD, हेड ऑफ स्पोर्ट डिपार्टमेंट। ज़बरदस्त। ये मेरी एक छोटी सी जो है वो अभी तक चल रही है। नहीं, माशाल्लाह काफ़ी डाइवर्स है। और स्पोर्ट्स को देखें तो 3 स्पोर्ट्स का आपने नाम लिया। अच्छा, आप अब फ़िलहाल क्या देखते हैं अभी के यंगस्टर्स में, क्या देखते हैं रुझान जो फिटनेस का है वो कैसा है? देखिए, बात करें हम आज के वक्त की, अगर बात करते हैं तो वक्त बहुत चेंज हो गया। हम अगर जो 70s के लोग जो जिनकी बर्थ 70-75 की थी, 80s तक, जो अब 35, 40 प्लस के हो गए, हम अगर अपने बैक पे पीछे दोबारा देखते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमसे क्या क्या गलतियाँ हुई। और आप किसी भी काम को शुरू करते हैं तो एंड पे ये होता है आपका लॉस एंड प्रॉफिट क्या हुआ, क्या हासिल किया आपने। तो उसी बात को लेके आगे चलें कि आज हम ये देखते हैं कि हमसे जो मिस्टेक हुई, हम लोग लग गए कि यार अब ओवरऑल कि अब हमारे टारगेट्स हमें दिए गए,
हर चीज़ के टारगेट्स हैं, जॉब के टारगेट्स होते हैं, फैमिली के टारगेट्स होते हैं। आज आपकी गाड़ी छोटी है, अल्टो है, मैरान होनी चाहिए, प्रा होनी चाहिए, मतलब अब लिमिट कुछ नहीं है। एक स्टेटस, जब तक स्टेटस नहीं बनेगा उस वक्त तक हमने शादी भी नहीं करनी, अपनी फैमिली को नहीं चलाना। तो जब हम देखते हैं कि जब नॉर्मली एक शख्स 35-40 में जाके वो कुछ समझता है कि यार हाँ अब स्टेबल हो गया हूँ, वो फैमिली की तरफ जाना सोचता है, तो वो देखता है कि यार तो बूढ़ा हो गया, दोबारा सेहत मेरी ख़त्म होती जा रही है, क्योंकि इतना स्ट्रेस के अंदर वो जॉब कर रहा है और आप भी आपको इस चीज़ का अच्छी तरह से अंदाज़ा है। तो ये चीज़ें अब दोबारा रियलाइज़ होती हैं कि काश हम दोबारा से वापस चले जाएँ, ठीक है। और आज की अगर आप बात की, जैसे आपने सवाल किया कि आज के बच्चों को या जनरेशन को, यंग जनरेशन को देखते हैं हम कि वो क्या, जो आजकल के ज़माने में देखें मोबाइल्स हो गया, लैपटॉप्स, उस ज़माने हमारे ज़माने में नहीं थे, तो हम देखते हैं कि बिल्कुल ग्राउंड खाली हो गए। हमारे ज़माने में बहुत से ग्राउंड्स आबाद थे, हम लोग खेलने जाते थे, हमें इसकी फ़िक्र नहीं होती थी। अब ग्राउंड्स कम हो गए, जो खाली हैं, जो हैं उनके अंदर उनके टिकट्स लगा दिए गए, यानी क्लब्स बन गए, अकेडमीज़ बन गई। अकेडमीज़ में भी कुछ चार्जेस होते हैं, हर इंसान नहीं पे कर सकता। तो इसलिए वो लोगों ने खेलने का जो माइंड था, जो रुझान था, वो कम से कम होता गया। अब आपकी ई गेमिंग्स बहुत ज़्यादा जो होती जा रही है, ई गेमिंग्स भी वो बैठ के ही आप कर रहे हैं, मोबाइल्स पे गेमिंग कर रहे हैं, सारा फिजिकल एक्टिविटी खत्म हो गई है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ग्राउंड्स खाली हो गए हैं। किसी भी हेल्दी बॉडी के लिए, हेल्दी माइंड के लिए आपको पता है कि गेम का होना बहुत, फिजिकली एक्टिविटीज़ होना बहुत ज़रूरी है। जब आप फिजिकली एक्टिविटीज़ करते हैं तो डेफिनेटली आपका माइंड जो होता है वो फ्रेश हो जाता है, मेंटल हेल्थ भी अच्छी होती है, फिजिकल हेल्थ भी अच्छी होती है। ऐसे ही अगर आप स्विमिंग देख लें, स्विमिंग फुल बॉडी एक्सरसाइज है आपकी। आप कितने भी थके हों, आप जब घर में आते हैं, कहीं से बाहर से आते हैं, आप सबसे पहले क्या करते हैं? शावर लेने का कहते हैं। शावर लेने मीन्स कि आपको वाटर थेरेपी, आपको वो जो पानी का जो आपको पड़ता है सर से लेके आपकी पूरी बॉडी, आप क्या होते हैं, फ्रेश हो जाते हैं। सेम लाइक दिस कि अगर आप स्विमिंग कर रहे हैं और स्विमिंग करने के बाद आप जब बाहर आते हैं, हम लोग जिम जब करवाते हैं पूरा वर्कआउट के बाद, हम अपने स्टूडेंट्स से ही कहते हैं कि आप स्विमिंग कीजिएगा। स्विमिंग करके देन वो जब जाते हैं, बाहर निकलते हैं, सर लगता ही नहीं कि जिम किया है, थकन सारी उतर गई, सारा फील हो गया, चेहरे पे भी रौनक होती है, वो सारा कुछ उतर जाता है जो लगा होता है मुंह पे। सही। तो कहने का मकसद है कि एक अच्छा लुक के लिए आपको जो है वो आपकी फिजिकल एक्टिविटीज बहुत ज़रूरी है। आजकल के बच्चों ने बिल्कुल गेम करना छोड़ दिया, उन्होंने जो है मोबाइल्स और बाकी टाइम जो होता है बस उनकी और एक्टिविटीज़ होती हैं। तो कोशिश हमारी यही होती है कि हम उनको ग्राउंड तक लेके आएँ। और इस सिलसिले में बहुत से टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ कर रहे होते हैं, एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज़ कर रहे होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह 25-30 साल मेरे इस फील्ड के अंदर हो चुके हैं। और कराची के अंदर और पाकिस्तान के अंदर एक जो स्पोर्ट्स के हवाले से जो लोग हैं, हमारी जिस तरह फैमिली होती है उसी तरह स्पोर्ट्स की भी एक फैमिली है। तो हम एक दूसरे को जानते भी हैं और हम एक दूसरे की हेल्प भी कर रहे हैं, इसी सेंस में कि अगर आपके पास कोई इवेंट आपकी यूनिवर्सिटी में है तो मेरी टीम आपकी यूनिवर्सिटी में, अब जैसे आप AKU का चल रहा है, हमारी यूनिवर्सिटीज़ उसमें पार्टिसिपेट कर रही है, जो HSC करवाती है हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ का, हम आपस के अंदर टीमें अपनी भेजते हैं। और इसी तरह जो खेलने वाले प्लेयर्स होते हैं उनका आपस के अंदर एक फ्रेंडली जो होता है एक रिलेशन उनका कायम हो जाता है। तो जो खेलने वाले होते हैं उनको पता है ये टेबल टेनिस का प्लेयर है यार, आपकी टेबल टेनिस की टीम बहुत अच्छी है, क्योंकि वो आपस में इंटरेक्शन हो रहा है। सो ये एक छोटी सी ओके। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि अभी फिटनेस को लेकर हमारी सोसाइटी में, हमारे यंगस्टर्स में क्या जो है मिथ्स हैं, क्या गलत कॉन्सेप्ट्स पाए जाते हैं जिसको सही करने की ज़रूरत है? देखिए आजकल जिस तरह के वक्त है कि फास्ट लाइफ है, आपका जो है फूड भी फास्ट खा रहे हैं, आप पढ़ाई के अंदर ही शॉर्टकट के चक्कर में लगे रहते हैं हर इंसान कि बहुत जल्दी कर लें। तो जहाँ पे शॉर्टकट है ना, वहीं पे उसी वो गलती की स्टार्ट है। लाइक जिम में भी लोग आते हैं, वो कहते हैं बस आप सर जल्दी जल्दी मुझे करवा दें। अब और उसके साथ सोशल मीडिया, आप मैं इस पे भी क्वेश्चन मेरा आने वाला है, मैं चाहूँगी पहले आप इसको थोड़ा सा आंसर दे दें तो फिर हम सोशल मीडिया की ज़रूर बात करें। बिल्कुल, मैं इससे आगे बात लेके चलता हूँ कि बच्चों के माइंड में ये होता है कि अगर हम जिम जाके ज्वाइन करते हैं तो बहुत सी चीज़ें जो होती हैं, अच्छा ट्रेनर भी डिफरेंट किस्म के होते हैं। कुछ ट्रेनर्स होते हैं वो बहुत सी चीज़ों को सेल आउट कर रहे होते हैं, लाइक फूड जो होते हैं, सप्लीमेंट्स होते हैं और मसल्स गेन करने के पाउडर्स और इस तरह की चीज़ें होती हैं जो नहीं होनी चाहिए। हम उसको स्टीरॉइड्स भी कह सकते हैं और बाकी कुछ वे प्रोटीन टाइप की चीज़ें होती हैं। लेकिन आई बिलीव, मैं ये समझता हूँ कि जो चीज़ आपको सूट करती है वो ऐसा नहीं है कि मुझे भी सूट करे, सबकी बॉडी डिफरेंट है। एग्जैक्टली। मेरे 5 भाई हैं, हम 5 भाई में से एक ही माँ से हैं और हम 4 को कुछ नहीं होता। एक भाई को अंडे से एलर्जी है, जो सुबह सुबह अंडा खाते, तो मीन्स कि एक माँ के से जो बच्चे हैं उनमें भी एक को ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है जो 4 भाइयों को नहीं है। तो इसलिए जो चीज़ कोच को सूट कर गया वो नहीं है कि मैं आपको भी वो चीज़ खिलाऊंगा या मैं आपको रिकमेंड करूँ। तो डेफिनेटली हमारे यहाँ कल्चर ऐसा हो गया है। देखिए बाहर मुल्कों में भी होता है ये सब कुछ, मसल्स को गेन करने के लिए बहुत से विटामिन दिए जाते हैं, बहुत सी सप्लीमेंट दिए जाते हैं।
लेकिन उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप पहले डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, पहले आप अपने आपके जो बॉडी में माइनस प्लस हैं वो चीज़ें पॉइंट आउट होती हैं, हाईलाइट होती हैं। प्रॉपर आपकी बॉडी का आपकी बायोकेमिक्स क्या है उसको पहले जानना ज़रूरी है, उसके बाद ही आप कुछ देखिए मजीद। कैसे होगा कि एक बंदा जिस जिम की फ़ीस जो है 5,000 रुपये है, उसकी एडमिशन फ़ीस करके मैं 15,000 मांग रहा हूँ मैं एक अपने क्लाइंट से। अब मैं उसको कहता हूँ कि सर आप जाएँ 25,000 का पहले आप जाके टेस्ट करवा के हैं, वो बोलेगा यार तुम मतलब नॉर्मल हो इसी, क्योंकि देखिए यहाँ हमारे यहाँ कल्चर नहीं है। हम तभी जब आते हैं कि वो जो एक जुमला कहा जाता है ना कि गरीब इंसान जो है वो मुर्गी जो होते हैं चिकन कब खाते हैं, या तो खुद बीमार होते हैं या मुर्गी बीमार होती है। सही है, इसी तरह होता है कि जब हम उस वक्त तक हॉस्पिटल या टेस्ट के लिए नहीं जाते जब तक कि हम डॉक्टर हमें से नहीं कहें कि आप और टेस्ट के बाद भी अगर कुछ यानी सारी चीजें क्लियर हो, कुछ भी मसला ना हो तो कहते हैं पैसे जाया हो गए। ऐसे ही है, वो रिपोर्ट में तो कुछ नहीं आया। बिल्कुल ऐसी बात है। मेरे भाई अमेरिका, मेरी आधी फैमिली अमेरिका में, तो मैं भी होके गया था, अब मतलब वहाँ से वापस आया हूँ, तो वो मेरा भाई मुझे ये कहते हैं कि यार यहाँ पे भाई जो शुगर की स्ट्रिप्स है ना वो भी गवर्नमेंट दे रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, तो हम साल में कम से कम 2 दफ़ा टेस्ट करवाते हैं। तो मैं उनको यही कहता हूँ देखें आप अभी मैंने रिसेंटली टेस्ट करवाए तो मेरा काफ़ी पैसा लगा, तो मैंने उससे कहा देखिए मेरा पैसा इतना लगा है और आप अगर साल में मैं 2 दफ़ा कराऊंगा तो मेरा तो इजीली कर लोगे, ठीक है, आपको तो फ्री में है लेकिन हमें यहाँ पे करना है। तो मैंने अगर करवाया मेरा 1 लाख 1.5 लाख रुपए टेस्ट में लग गया, तो मुझे बताया ना मैं साल में 2 दफ़ा करवाऊंगा, मैं सोचूंगा 3 लाख की यार ऐसा करो कुछ और चीज़ ले लेता हूँ, ऐसा ही है। तो ये सिर्फ माइंड सेट, और ये देखें हर जगह पे कुछ फैसिलेशन अगर मिलती है वहाँ पे है, गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट कर रही है तो फिर उनको बेनिफिट मिल रहा है उसका, और टैक्स अगर पे कर रहे हैं तो उनको उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ मिल रहा है, बल्कि बहुत कुछ मिल रहा है, बहुत कुछ मिल रहा है। डेफिनेटली एक माहौल जो एक एटमॉस्फेयर होता है वो एक खुद वो भी गवर्नमेंट लेवल पर भी क्रिएट करने की जरूरत है ताकि ओवरऑल हमारी जो सोसाइटी है वो हेल्दी हो। अच्छा, अब मैं बात करूंगी, आपने जिस तरह से जिक्र किया कि क्या ये फिटनेस और हेल्थ और फिटनेस की हम जब भी बात करते हैं ऑब्वियसली हेल्थ फिटनेस के बगैर हम इसका जिक्र नहीं कर सकते, या अगर हम फिजिकल एक्टिविटी को अगर निकाल दें तो फिर हेल्थ का कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता पॉसिबल। तो क्या ये सिर्फ अमीरों के लिए है या घर में रहने वाले जो अफोर्ड नहीं कर सकते जिम को या फिटनेस ट्रेनर को, वो लोग क्या करें? अच्छा, आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन देखें मैंने जो देखा है मुझे, क्योंकि मैं 2 सदर पाकिस्तान को मैंने ट्रेनिंग करवाई है, जनरल साहब को, सारे आर्मी के जितने ऑफिसर कैप्टन ऊपर उनको मैं ट्रेनिंग करवा चुका हूँ, पर्सनल ट्रेनर रहा हूँ। मैंने जो देखा है ना कि सबसे ज़्यादा आपको जज्बा या खेलने का जो होता है क्रेज़, वो एक मतलब या तो बहुत नीचे लोगों को होता है या फिर एक अपर मिडिल क्लास, उसकी में जो बच्चे थे या जो एक क्लास होती है ना वो खेलने के लिए ज़्यादा होता है। और टैलेंट वहीं से निकलता है कि जहाँ पे आप कोशिश करते हैं, जहाँ आप कोशिश नहीं करेंगे। अब मैं जिस यूनिवर्सिटी में भी हूँ वहाँ पे भी एक है कि बहुत हाई फाई किस्म के बच्चे आते हैं। जब वो बच्चे आते हैं उनका माइंडसेट यही होता है कि सर हमने यहाँ से पढ़ना है और हमने मूव कर जाना है, जो अब आजकल एक रेशो बन रहा है। जी, ब्रेन ड्रेन बहुत कॉमन है। ठीक है, तो डेफिनेटली आपका जो पढ़ा लिखा तबका है वो सारा है उनका माइंडसेट में कि यहाँ आगे कुछ नहीं मिलना। कुछ दिन पहले मैं एक डॉक्टर साहब के पास, दोस्त है मेरे बड़े अच्छे NSCVD में होते हैं, उन्होंने मुझे कहा कि सर मुझे 2 लाख की जॉब नहीं मिल रही यहाँ पे और मुझे दुबई से 18 लाख की ऑफ़र है। ऑब्वियसली तो मुझे बताया ना मैं क्या करूँ। यंग लड़का है, बड़ा अच्छा फुटबॉलर भी है और डॉक्टरेट भी उसने किया है, और पिछले तकरीबन 4-5 महीने से वो वहीं पे NSCVD में। फिर आजकल जो हम देख रहे हैं कि डॉक्टर्स के साथ सलूक क्या किया जा रहा है, गवर्नमेंट लेवल पे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। और आप ये देखें, आपको एक डॉक्टर बनने में हुकूमत का यह कितना पैसा खर्च होता है, कितना वक्त लगता है। और फिर वो कहते हैं ना, एक जुमला हम सुनते थे कि यार मैंने डॉक्टरी इसलिए सीखी कि मैं गरीब आवाम की या इंसानियत की खिदमत करूँ। तो इंसानी की खिदमत अगर दुबई में जाके करनी है, या पाकिस्तान में इंसान लोग नहीं रहते, इंसान नहीं है, बट उसको इतना मजबूर किया जा रहा है कि वो बेचारा वो सोचता है कि यार आप किसी के लिए कुछ क्या करोगे जब आप खुद अपने लिए कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे ही है, उसकी पूरी फैमिली डॉक्टर है, इनके अब्बा अम्मा बहनें सब डॉक्टर, पूरी फैमिली। बट वो कहते हुए उसकी आंखों में आंसू मैंने फ़ील किए कि यार मतलब वो खुद से कह के रो पड़ा कि मुझे यहाँ 2 लाख की जॉब नहीं मिल रही और मुझे दुबई से ऑफ़र है, मैंने ईद के बाद चला जाना है। सही है। तो उसने कहा कि मैं जब वहाँ वार्ड में बैठा हुआ था NSCVD में, तो वहाँ पे जो स्टाफ था, नीचे जो स्टाफ होता है, उसमें से 80% लोग कहते हैं सर वीज़े खुलने की देर है, दुबई ने अभी वीज़े बंद किए हैं और जिस दिन खुलेंगे हम सब ने निकल जाना है। माइंडसेट लोगों का, पहले बात दूसरी तरफ चली गई, लेकिन ये कि हम स्पोर्ट्स के हवाले से आपने जो बात की ना, आपको अपने होना चाहिए, कोशिश ये होनी चाहिए कि आप 1 घंटा ज़रूर निकालें। मैं अपने जितने क्लाइंट्स होते हैं, जितने स्टूडेंट्स होते हैं, उनसे कहता हूँ कि आप 1 घंटा ज़रूर अपने लिए निकालें। जो अब ज़िंदगी जो लाइफ चल रही है, बहुत फास्ट चल रही है, कोशिश करें कि 1 घंटा आप अपना मोबाइल साइड पर रखें। अगर मियाँ बीवी हैं दोनों साथ चले जाएं,
नहीं है तो अकेले निकल जाएं। ज़रूरी नहीं है कि किसी पार्क में जाना है, किसी क्लब में जाके, किसी एकेडमी में जाना है, रोड साइड पे आप चलना शुरू कर दें। और यकीन करें कि आप एक हफ्ते ये करेंगे ना, आपका माइंड भी फ्रेश हो जाएगा और आपका खाना जो आपने खाया होता है वो भी आप डाइजेस्ट कर लेते हैं और आपके थॉट्स में भी चेंजेस आएंगे। बिल्कुल। जब आप लोगों को देखते हैं, आप एक रूम में बैठे हैं, कितना रूम में बैठेंगे। मेरी मदर अमेरिका से आई हैं, यकीन करें, वो कहती हैं अब 6 महीने से वो रह के आई हैं। अब जैसे वहाँ एक होता है कि भाई और जो है वो भाभी नीचे हैं, अम्मा को ऊपर वाला फ्लोर दे दिया, बहुत अच्छा घर है सब। अब जब तक बुजुर्ग होते हैं वो बच्चों को नहीं देखेंगे, इससे बाद उससे बाद इससे बाद, उनका दिन ही नहीं गुजरता, उनका दिल नहीं बहलता, उनका दिन भी नहीं गुजरता। तो मैंने उनको बोला मामा आप आ जाओ। बोला नहीं मैंने वो केस डाला। भाई मुझे कहता है कि नहीं वो सबका होता है, एक मदर का होता है तो फिर सबका। मैंने कहा छोड़ो यार, अमेरिका में किसने आता, अब भेज दो अम्मा को। अम्मा जिस दिन आई है ना, सुबह सुबह आज माशाल्लाह बैठी होती हैं, लाइट होनी हो घर पे, अब सब कुछ होता है हमारे पास, वो UPS ये सब, बट वो उनको इससे चीज़ से कोई गर्ज नहीं है। तो वो उसको नहीं कहती लाइक, वो कहती नहीं ये मुझे सही है। तो बात होती है ज़िंदगी, ये घर होता है किससे, आपके लोगों से, आपकी फैमिली से। आप कितने भी बड़े आप महल में बिठा दिया जाए, आप कितना मोबाइल यूज़ करेंगे, कितना TV देखेंगे, कितना लोगों से बातें करेंगे, आखिर घंटे 2 घंटे 4 घंटे बाद आप कहेंगे यार कोई तो हो जिसको मैं देखूँ। मतलब ये अंदर के इंसान की है। और एक हमने शायद एक अर्ज होती है, आपने भी शायद एक किताब में सबक था जो हमने भी स्कूल में पढ़ा था, शायद मेरे कल परसों ही बात हो रही थी कि वो बहुत सी चीज़ें अभी तक हैं बुक्स के अंदर, वही उर्दू की, कि शायद वो नूरी महल था, वो एक था शहजादा था, बादशाह था, वो पकड़ लेता है और उसको जो है वो अपने महल में कैद कर लेता है और वो वहाँ पे उसको बहुत कुछ देता है, लेकिन वो कहती है नहीं, वो रोती रहती है। सिंध की स्टोरी थी कोई। ओके। तो वो कहने का मकसद ये कि ये चीज़ें लोगों से होती हैं। अगर आपके इर्द गिर्द लोग अच्छे हैं, वो जो कहते हैं ना आपके दोस्त, आपकी फैमिली, वही लोग होते हैं कि जो आपको लेके उठा रहे होते हैं, चलो यार खेलने चलते हैं, वॉक करने जाते हैं। और अगर फ्रेंड सर्कल में किसी एक को फिटनेस की वो लग जाए ना कि हाँ फिट होना है और जिम जाना है, तो वो 4 लोगों को अपने साथ लेके जा रहे होते हैं। तो इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करना और ऐसा हमारी फ्रेंड लिस्ट में भी किसी का होना जरूरी है, बिल्कुल ऐसे जो हमें मोटिवेट करता रहे। हमारे पास एडमिशन जब आते हैं ना यूनिवर्सिटी में, तो मुझे रेकमेंड करते हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि देखें आप हमारे जो प्लेयर्स आते हैं स्पोर्ट्स के हवाले से, उनको आप स्कॉलरशिप दें। स्कॉलरशिप जब देते हैं ना, तो एक स्टूडेंट अपने साथ 4 टीम को लड़कों को लेके आता है। वो क्यों? बिकॉज वो जब खेल रहा होता है ना, देखता है चेंज के साथ साथ ये होता है, देखें कोई भी गेम है, मैं 3-4 का ग्रुप एक होता है, लाजमी एक ग्रुप होता है, एक सेंटर फॉरवर्ड है, एक राइट पे, एक लेफ्ट पे, मतलब उनका एक टीम होती है, यही जाते हैं अटैक करने के लिए, हॉकी खेलने, फुटबॉल खेलने, यही वापस आते हैं। तो वो 4 जो लड़के होते हैं ना, उनका बड़ा अच्छा आपस में एक ग्रुप बन जाता है। फिर वो अगर एक जाएगा तो वो दूसरे को भी कहेगा यार वहाँ अच्छा है, मुझे 50% मिल रही है, मुझे 70% दे रहा है, तो आपने पढ़ना तो है, हम क्यों ना उस यूनिवर्सिटी को देखें, माहौल अच्छा है, एटमॉस्फेयर अच्छा है, क्राउड अच्छा है। ये सब चीज़ें बच्चे लाइक कर रहे होते हैं आजकल। आपको पता है जितना रंगीन, वो कहते हैं जहाँ हनी होगा वहाँ बीन भी आएगा। तो वो खुद ब खुद सब लोग आते हैं। डेफिनेटली एक क्रेज़ होता है इस एज के अंदर, एक चीज़ होती है कि यार IBM में जाना है, फलां यूनिवर्सिटी में जाना है, फलां अच्छी है। तो बात जो कह रहा था कि अगर एक आपका दोस्त अच्छा है और वो आपको लेके चला गया जिम में, तो वो बाकियों को भी ये माहौल बनाएगा। अगर कोई ऐसा होगा अच्छा, जो लोग जिम नहीं जा सकते, जैसे मैंने पहले भी पूछा, जो लोग जिम नहीं जा सकते, वो लोग खुद को फिट करने के रखने के लिए क्या कर सकते हैं? एक तो आपने बताया वॉक का, और इसके अलावा जो एक्सरसाइजेज या कुछ भी ऐसा जो कि उनको उनकी फिटनेस को बेहतर करे। देखिए, एक तो ये कि बहुत सी चीज़ें आप आजकल तो यूट्यूब में आपको मिल जाती हैं, अगर आप सर्च करना चाहते हैं। हाँ, अगर वेट ट्रेनिंग एक अलग चीज़ है जो आप यूट्यूब में बहुत सी चीज़ें मिल रही होती हैं, बट वेट का ये होता है कि आपको एंगल यानी मशीन की जो ग्रिप है वो आपको, अगर हमारे उस्ताद क्या करते थे, अगर ये यूट्यूब पे अगर सब देख के ट्रेनर बन जाएं या सब सीख लें, तो फिर वो जो डॉक्टर को भी मेडिकल में एडमिशन की ज़रूरत नहीं होगी, वो भी किताबें वहीं से पढ़ ले और वही डॉक्टर बन जाए। तो क्योंकि वहाँ पे कोच की ज़रूरत है जहाँ वेट उठाया जा रहा है, लेकिन जहाँ पे अगर नॉर्मल एक्सरसाइज है, बॉडी की आपने 10 टाइम मूव करना है आर्म्स को फ्रंट, 10 टाइम बैक, तो ये तो आप भी कर लेंगे घर के अंदर। बहुत सी चीज़ें, बहुत सी एक्सरसाइज ऐसी हैं जो आप आराम से चेयर पे बैठ कर सकते हैं, बेड पे बैठ के लेट के कर सकते हैं। मतलब ये सारी एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जो आप नॉर्मली घर पे कर सकते हैं, जिसमें वॉक तो मैंने आपको पहले बता दिया जो आप बाहर करके आएंगे। बाकी एक्सरसाइजेज आप जो है वो आप घर पे करें, फुल अपर बॉडी की, लोअर बॉडी की, एब्स की अपनी, तो ये आप एक देखेंगे कि आपके अंदर खुद ब खुद फ़र्क लगेगा। बस ये एक चीज़ है। ठीक। अच्छा, इसके अलावा जैसे हम देखते हैं सोशल मीडिया का काफ़ी बहुत सारी चीज़ों में उसका पॉजिटिव रोल भी है, नेगेटिव रोल भी है। बहुत सारे ऐसे ट्रेनर्स को जो पर्सनली हम नहीं जान सकते थे या नहीं देख सकते थे कि उनका काम किस तरह का है, वो किस तरह से ट्रेन करते हैं। लाइक अगर मैं बात करूं उमर बिलाल अहमद की, जो कि काफ़ी बड़ा नाम है पाकिस्तान में फिटनेस की, इसमें उनको भी बहुत सारे लोग अगर उनकी एकेडमी को नहीं ज्वाइन करते या उनके नहीं जाते तो नहीं जान पाते, लेकिन
सोशल मीडिया के आने की वजह से बहुत सारे लोग यानी डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं, तो आप क्या समझते हैं इसका पॉजिटिव रोल कितना है और नेगेटिव रोल कितना है? ये किस तरह से हमारी ये जो जनरेशन है उसको किस तरह से शेप कर रही है? देखिए, किसी भी पर्सनैलिटी को बहुत, ये जो ग्लोबल जो विलेज हो गया जिसे हम कहते हैं कि आपका सोशल मीडिया की वजह से अब आज से पहले 10 से 15 साल पहले हमने कभी नहीं देखा था, हमने तो वो भी बहुत देखा है कि जो वो बटन्स यूँ घुमाने वाला फ़ोन होता था, सही है। फिर मुझे अच्छी तरह याद है, हम बचपन में मेरे मामू जो थे वो सऊदीया में थे, 15 दिन में ख़त लिखा जाता था, उसका बाद 15 दिन बाद जवाब आता था। और आज ये वक्त भी देखा है कि हम जो है वो अपने आप वीडियो कॉल्स कर रहे हैं, यानी अमेरिका में अम्मा को मैं रोज़ कॉल कर, अम्मा कैसी हैं, ऐसे दिखाओ, कहने का मतलब ग्लोबल विलेज, हमारे फासले कम हो गए। तो जैसे आपने खुद कहा एक पर्सनैलिटी वन टैप की दूरी पर है सब कुछ। एग्जैक्टली। तो जो भी पर्सनैलिटी, अगर आप किसी को देखना चाह रहे हैं, किसी से कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, वो आप थ्रू सोशल मीडिया अपने किसी टीचर के साथ कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, वो आप दुनिया में, चाहे वो कहीं बांग्लादेश में बैठा हुआ है या वो अमेरिका में बैठा हुआ है या कोई लाला मूसा में है, वो आप फ़ौरन उसको अप्रोच कर सकते हैं। तो आप उससे क्वेश्चन कर सकते हैं, देन आपके लिए ईजी हो जाता है उसको एसेस करना। तो फिटनेस पे इसका क्या रोल है? देखिए, फिटनेस को हम अगर करते हैं तो बहुत चीज़ें ऐसी टिप्स होती हैं जो मैं अपने स्टूडेंट्स को, अगर मैं ऑनलाइन, जैसे बीच में कोरोना के जो कोविड आ गया था उसमें ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, बहुत ज़्यादा लोगों को हुआ, तो उसमें हम अपने जो स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस करवा देते हैं। बहुत सी स्टूडेंट फीमेल्स ऐसी हैं जो कहती हैं सर मैं आ नहीं सकती, ऑनलाइन क्लासेस आपको दे दें। तो सोशल मीडिया का यह हम इस जो हमारे पास एक बेनिफिट है। जी हाँ, हमारे पास एक तरीका है कि हम उन लोगों से इंटरेक्शन कर सकते हैं कि जो लोग नहीं आ सकते, इस शहर से बाहर हैं, इस मुल्क से बाहर हैं, तो एक अच्छा रास्ता है कि हम उन तक अप्रोच कर लें। ओके, सो नाज़रीन, बेनिफिट्स की तो हमने बात की सोशल मीडिया की, और हम इस पर भी बात करेंगे इससे क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं अगर आप सही वे में से वो ना करें, फॉलो ना करें। वक्त हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का, लेंगे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, देखते रहें हेल्थ की बात वीनस के साथ। वेलकम बैक, यू आर वाचिंग हेल्थ की बात वीनस के साथ, और बात हो रही है आज फिटनेस पर। सो जैसे ब्रेक से पहले हमें बात हुई थी कि सोशल मीडिया काफ़ी हमारी इसमें हेल्प कर रहा है, फिटनेस को, यानी फिटनेस के गोल को अचीव करने में काफ़ी हेल्प कर रहा है, तो उसके नुकसानात क्या हो सकते हैं? देखिए, नुकसानात ऐसे, अगर आप अब हम कोई भी बात करते हैं तो हमारा ये जो मोबाइल है ये हमारी सब चीज़ों को जो है ना वो ऑपरेट कर रहा होता है और लिसन कर रहा होता है। आप फ़ौरन अगर खोलेंगे, सर्च में जाएंगे, तो सबसे पहले जो आप अगर करेंगे क्रिकेट PSL की बात करेंगे तो PSL की बहुत से मैचेस का शेड्यूल आ जाएगा। इसी तरह मैं मूवी की बात करूँगा तो बहुत सी मूवीज़ आ जाएंगी। डेफिनेटली ये कि ऐसी डिवाइस आपके सामने रखी है कि जो आपकी सारी चीज़ों को जो है वो नोट करे। स्पाई है बहुत बड़ा, ठीक है। तो बस कहने की जो बात आपने खुद कह दी कि अगर हम इसका प्रॉपर यूज़ करेंगे तो ये हमारे लिए पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव यूज़ करेंगे तो नेगेटिव है। अगर हम स्पोर्ट्स के हवाले से बात करें, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम जो ट्रेनर होते हैं, स्पेशली अगर जिम की बात करें, फिटनेस की बात करें, बॉडी बिल्डिंग की बात करें, जहाँ पे आप मसल्स को ग्रो करना चाह रहे हैं, कोई भी गेम जो होता है जब तक फिटनेस ना हो उस गेम के खेलने वाले की, तो वो गेम नहीं खेल सकता। और आप ये देख रहे होते हैं कि जिस तरह फुटबॉल के बाद अगर करें तो सबसे फास्टेस्ट जो गेम है वो फुटबॉल है। उन प्लेयर्स की हार्ट बीट इतनी ज़्यादा हो जाती है कि मोस्टली वो हार्ट बीट की ज़्यादा होने की वजह से एक हार्ट अटैक हो जाता है उनको। आप देखिए, सबसे ज़्यादा डेथ जो होती है कॉज हैं वो आपको फुटबॉल में मिलेगी। लेकिन दुनिया भर में सबसे ज़्यादा क्रेज़ भी फुटबॉल का है। हमने हम कहीं पे खेल रहे थे और कहीं पे हमने किसी को बुलाया एक फ़ुटबॉल मैच के, जब मैच का एंड हुआ तो वो जो मेहमान खुसूसी साहब थे उनको बुलाया गया, उनको कहा कि जी आप प्राइज़ जो है डिस्ट्रीब्यूट करें। उन्होंने कहा अच्छा। सब प्राइज़ देने के बाद उन्होंने जो दोनों टीमों के कैप्टन थे उनको बुलाया और उनसे कहा कि बात सुने, आप लोग ये 24 लोग भाग रहे थे एक बॉल के पीछे, तो क्या आप लोगों को पैसे नहीं कि आप बॉलें ज़्यादा ले लें? खैर, एक तो एक मजाक की बात थी। कहने का मतलब ये कि देखिए, इसमें ख़र्चा नहीं है, एक बॉल होती है, आपके 24 जो है ना वो आपके होते हैं। देखिए, अफ्रीका में सबसे ज़्यादा खेला जाता है, जहाँ जहाँ गरीब ममालिक हैं वहाँ पे फुटबॉल ही खेला जाता है। अगर आप क्रिकेट की बात करें, क्रिकेट का बैट पैड बहुत चीज़ें हैं, तो वो भी महंगा गेम है। तो फुटबॉल एक ऐसा गेम है जो हर बंदा खेल सकता है और हर मुल्क के अंदर, हर कंट्रीज़ के अंदर, हर शहर के अंदर, हर सूबे के अंदर वो खेला जाता है। तो एक तो ये रीज़न है फुटबॉल का बहुत ज़्यादा फेमस होना या मशहूर होना। और उसके अंदर ये होता है कि आपके पास आपका फिटनेस लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, फुल बॉडी की है। अब बहुत से क्रिकेटर ऐसे हैं जो अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है? तो बस ये एक रीज़न है। ओके, अच्छा, जिस तरह से हम देखते हैं कि अगर हम बात करें, बॉडी इमेज का बहुत ज़्यादा क्रेज़ आता है ना लोगों के माइंड में, जब जिम, बहुत सारे लोगों का मकसद ही होता है जिम जाने का कि एक मेरी अच्छी सी बॉडी बिल्ड हो जाएगी। तो इस क्रेज़ की वजह से कितना नुकसान होता है
जाहिर है इसका ये भी एक प्रेशर है कि मुझे इस तरह की बॉडी जो है वो अचीव करनी है। अच्छा। तो क्या एक सिर्फ बॉडी अचीव कर लेना ही ठीक है, या आपके अंदर वो यानी फिटनेस भी प्रॉपर्ली होनी चाहिए? देखिए ये दो चीज़ें हैं इसके अंदर। एक तो होता है कि शॉर्टकट, एक लॉन्ग अगर जर्नी होती है। शॉर्टकट इस सेंस में कि जैसे आपने कहा कि कुछ लोगों के गोल होते हैं कि यार मुझे बहुत अच्छा लगना है, उसके लिए वो फिर वो स्ट्रीट आर्ट्स की तरफ चले जाते हैं। वो यार किसी को इम्प्रेस करना है, दोस्तों में अगर भरम सा हो जाए, लड़कियों को इम्प्रेस करना है, लाइक इस तरह की जाहिर सी बात है वो इस एज के अंदर ये सब चीज़ें उनकी होती हैं। हम लोग बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के मैं खुद सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ, तो मैंने बहुत से लोगों को देखा, हमारे इवेंट ट्रेनर भी थे जो अपने आप को थोड़ा सा मसल्स, लोगों को थोड़ा लाइक अट्रैक्ट करने के लिए उनके बहुत ज़्यादा उन्होंने डोज ले ली, तो उसकी वजह से वो एक ख़त्म भी हो गए, लाइक उनकी किडनी ख़त्म हो गया, उनके और चीज़ों के ऑर्गन डेफिनेटली जहाँ वीक है वो उसने जाके वहाँ पे हिट करना है। सो बहुत से लोग ऐसे हुए जिन लोगों को डेथ हो गई। तो ये एक शॉर्टकट का ये जो आपने कहा नुकसान इस वे में होता है कि जब आपने ये चीज़ें यूज़ करेंगे तो आपको नुकसान होगा। हम अब कभी भी नहीं कहते अपने क्लाइंट्स को या अपने स्टूडेंट्स को कि आप इस तरफ जाएं। हम उनसे ये कहते हैं कि देखिए नेचुरल डाइट जो होती है सबसे बेस्ट है। आप अपनी खुराक को बढ़ा लें अगर, तो आप साइज़ को गेन करना है अगर आपके मसल्स बहुत वीक हैं। और दूसरी बात ये कि अब जो क्रेज़ हो रहा है, ये अब जो स्टाइल है ना, अब हो गया वो शाहिद कपूर वाली बॉडी। एक ज़माना था कि बहुत बड़े बड़े डोले होते थे, डोले मीन्स जिसे पंजाबी में कहते हैं मसल्स होते हैं, सलमान खान वाली बॉडी। हाँ, अब वो ख़त्म हो गया। अब आ गया थोड़ा से मस्कुलर्स वाली, सिर्फ शेप होनी चाहिए, थोड़े से बाइसेप हो गए, हल्के से ट्राइसेप हो गए। अब वो हैवी जो होते हैं ना वो लोग लाइक नहीं करते, वो लोग अट्रैक्ट नहीं होते। जी हाँ। तो एक ज़माने में ये था कि लोग उसके पीछे वो जो एक भेड़ चाल थी कि यार मुझे वैसा लगना है, मुझे बहुत हैवी जो है ना वो नहीं चाहिए। अब हल्का सा जैसे कहते हैं कि एक मॉडल फिजिक, तो मॉडल फिजिक क्या है वो यही है। तो कहने दो ही तरह के लोग जिम में आते हैं, या तो आते हैं वेट गेन करने के लिए या वेट लूज़ करने के लिए। तो मसल को बढ़ाना है, मसल को कम करना है। फिर तीसरे अगर आप देख लें तो उसमें बहुत कम होते हैं मोस्टली कि यार मुझे सिर्फ फिटनेस करनी है, मुझे अपनी बॉडी को सेट करना है, मुझे ट्रेडमिल करनी है, मुझे कार्डियो करना है, हल्का सा वेट ट्रेनिंग करनी है, दैट्स इट, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। एग्जैक्टली। तो ये 3 कैटेगरी के आपके पास क्लाइंट आ रहे हैं या आपके पास स्टूडेंट्स हैं। उन 3 कैटेगरीज को कस्टमर की डिमांड क्या है, जाहिर सी बात है जो हम लोग अगर सर्विस प्रोवाइडर हैं तो हम लोग कस्टमर की डिमांड के ऊपर चल रहे हैं कि सर ठीक है आपका बॉडी वेट ज़्यादा है, हमने ये कम करना, 3 मंथ में हम आपको ये रिजल्ट देंगे। तो डेफिनेटली वो देखें डाइट प्लस आपका वर्कआउट, और 80% डाइट है आपका। और डाइट ऐसा नहीं है कि आपने कोई हलवे या पराठे खाने, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ना ऐसा है कि सब कुछ छोड़ देना है, बिकॉज आई बिलीव कि देखिए अल्लाह मियाँ ने, अब ये लोग मान रहे हैं इस चीज़ को कि आपने छोड़ना नहीं है। ये जो लोग छोड़ देते थे ना, फिर 15 साल या महीने बाद 6 महीने बाद उनकी स्किन जब लूज हो जाती थी, बहुत ज़्यादा ख़वातीन फीमेल्स के अंदर था कि सर हमारा वो तो भूखे रहने वाली कर रहे होते थे कि यार हमने सर कुछ नहीं। देखिए आप सब खाएं, आप अल्लाह मियाँ ने जो ये नेमतें हैं ना सारी अल्लाह मियाँ ने दी हैं आपको। अगर आप, मुझे किसी हमारे उस्ताद ने कहा था कि अगर आपको कोई गिफ्ट देता है और आप उसके सामने गिफ्ट उठा के डस्टबिन में डाल देते हैं तो वो क्या फील करेगा, उसको बुरा लगेगा। तो अल्लाह मियाँ ने आपको जो गिफ्ट दिए, नेमतें दी हैं, तो अल्लाह मियाँ की नेमतें उठा के आपसे एक साइड पे कर देते हैं कि नहीं मैंने ये भी नहीं खाना, ये भी नहीं। अल्लाह ताला कुरान पाक में कहते हैं आप म्याना रवि रखें, यानी ठीक है बैलेंस रखें, हर चीज़, चावल भी खाने थोड़े से खाएं। ऐसा नहीं है कि आप प्लेट भर के आपने 6 लोगों का खाना खा लिया आपने, फिर आप रात को घूम रहे हैं कि यार वो बस आप मुझे जो है ना बॉडी भी आपकी 6 लोगों जितनी ही नजर आएगी। तो म्याना रवि रखेंगे तो आप जो भी खाएं, आपकी बॉडी को ज़रूरत है। मेरे बच्चे पर मेरे पास आते हैं आपकी एज के छोटे बच्चे, लड़कियाँ, सो देखो यार प्लीज़ अभी आपकी शादी हुई है, आप उनको डाइट के चक्कर में ना पड़ें, ठीक है। आप और टारगेट्स को रखें, उन टारगेट्स को अचीव करें, देन आप हर चीज़ खाएं, बैलेंस लेके चलें। ऐसा ना हो कि कल आप रोएंगे सर ये जिस चीज़ की मुझे कम चाहिए था वही मैंने माइनस कर दिया, वो बाद में पता चलेगा। क्योंकि बात वही जो मैंने शुरू में की कि कौन डॉक्टर के पास जाता है, कौन चेक करवाता है कि यार मुझे, एक अक्सर होता है क्रिएटिन लोग पी ले रहे होते हैं। अब अगर आपके किडनी में वैसे ही ज़्यादा है, ऊपर से मैंने वे क्रिएटिन आपको दे दिया, तो क्या होगा, आपकी किडनी ख़त्म होगी। तो यही बात होती है, ट्रेनर्स थोड़े से पैसे के लिए अगर कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि वो आपको इस तरह की चीज़ों पर लगा देते हैं और बाद में फिर उस जो बच्चा होता है उसके लिए फिर बड़े प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो कोशिश होनी चाहिए नेचुरल डाइट के ऊपर जाएं, जो आप खाना घर में खाते हैं उसको लेके चलें। फ्रूट है, बहुत से फ्रूट्स हैं, अब सस्ते आए हुए हैं, फालसा बहुत अच्छा आया हुआ है, बहुत सस्ता है, केले के बहुत सस्ता आया हुआ है, आप केले का जूस, खजूर रखें, और सुन्नत भी है, और फिर आप देखें कि आपकी बॉडी में कितनी ताकत आती है। ओके, स्पेशल हमारी जो रिक्वायरमेंट होती है, हमारी बेसिक चीज़ तो यही होती है कि हमारी बॉडी जो है वो
फिटनेस के बाद हमारी बॉडी बिल्कुल स्ट्रांग रहे, ऐसा ना हो कि यानी दिखने में तो हम अच्छे हों मगर अंदर से वीक हो रहे हों। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं वो डाइट भी कर रहे होते हैं और अपनी तरफ से कोशिश भी कर रहे होते हैं, एक्सरसाइजेस भी कर रहे होते हैं वेट कम करने के लिए, इवन आप जिस तरह से कहा फाके भी कर रहे होते हैं, फिर भी वेट कम नहीं होता। तो आप क्या समझते हैं गलती क्या होती है? देखिए कहीं ना कहीं होता है, ये कम्बिनेशन है आपके डाइट प्लस वर्कआउट, ये दोनों चीज़ें अगर आप साथ लेके चलेंगे, प्लस आपका ट्रेनर की एडवाइस होगी कि आपने कार्डियो ज़्यादा करना है। देखिए हर तरह की बॉडी, जिस तरह आपने खुद कहा, मतलब ये नहीं है हाथ में 5 फिंगर्स एक तरह की नहीं रखी, इसका भी शेप अलग अलग है हर एक का सा, ठीक है। हर एक की आइज़ का आपको पता है, आपको जो बायोमेट्रिक में होता है आपकी आइज़ का ही लिया जा रहा होता है, ठीक है। सो इसी तरह हर जो भी बॉडी बिल्डर्स है या जो फिटनेस के लिए आते हैं हमारे पास, तो उनके भी डेफिनेट एक रिक्वायरमेंट होती है उस उनकी बॉडी के हिसाब से, उनके खाने के हिसाब से। फिर अगर ट्रेनर जो है बताता है कि आपने कार्डियो करना है, आपने स्ट्रेंथ पे जाना है, आपने वेट लूज पे जाना है, जो भी है उस हिसाब से अगर आप चलेंगे, ये दोनों चीज़ों को ले 3 चीज़ों का कम्बिनेशन बनाएंगे, देन आपको महीने के अंदर आपकी बॉडी के अंदर और 3 मंथ के अंदर आपको लगना शुरू होता है। लोग आपसे कहते हैं कि भाई कहीं जिम में तो नहीं जा रहे। तो बस ये है कि जब मज़ा तब भी आता है जब लोग आपको देख के कहें ना कि यार लोग खुद बताएं आपको कि आपका वेट कम हुआ है। एग्जैक्टली। और देखिए मैं एक चीज़ बताऊँ, मैं खुद ट्रेनर हूँ ना, मैं अभी भी इस कहीं पे भी अपनी बेसिस के साथ जा रहा होता हूँ तो किसी शॉपिंग सेंटर के अंदर, किसी पार्टी के अंदर, तो लोग, मैं एकदम से कहता हूँ तुम थोड़ा पीछे चलना, तो बस लोगों का तुमने रिएक्शन देखना है, तुम टाइट वेट पंप करके, तो लोग एक दफ़ा यूँ देखेंगे फिर दोबारा यूँ देखते हैं। मैं कहता हूँ देखो यही चीज़ होती है जो इंसान को खुशी होती है कि यार मैंने जो मेहनत की मुझे वसूल हो गई। क्योंकि इंसान अगर मेहनत करता है तो उसको बड़ी खुशी होती है। आपकी कोई तारीफ़ की, डॉक्टर साहब आप तो माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही हैं, तो इंसान खुश होता है ना, नेचुरल सी बात है, ये इंसान के अंदर की फीलिंग्स होती हैं। आप हमारे पास दोस्त हैं, कराटे के होते हैं, बॉक्सिंग के होते हैं, बहुत नेशनल लेवल के हैं, लेकिन उनको वो बताते हैं, उनको बताना पड़ता है कि आई एम ए बॉक्सर, आई एम ए ताइक्वांडो टीचर या स्टूडेंट, जो भी है, बट बॉडी बिल्डर को बताना नहीं पड़ता। और जैसे अगर हम देख रहे होते हैं हमारे, अगर क्रिकेट की बात करें तो मैं अगर अपनी पर्सनली अपनी बात करूं तो मैं बहुत ज़्यादा क्रिकेट की फ़ैन थी, और अच्छा। कोई मैच अगर कोशिश करती थी कि मिस अगर ऑब्वियसली कभी हमें स्टडीज़ की वजह से, कभी किसी की चीज़ की वजह से मैच मिस होने के चांसेस होते थे, FM पे या फिर नेट पे स्कोर चेक कर रहे होते थे। अच्छा। तो उनकी परफॉर्मेंस पहले ऐसे हुआ करती थी। अब परफॉर्मेंस जो इतनी ज़्यादा लो होती है और जितना हम देखते हैं कि कोई भी मैच खेल रहे हैं तो वो हार रहे हैं, तो उसमें आप क्या समझते हैं देखिए इनकी नाकामयाबी के पीछे फिटनेस का कितना रोल है? अच्छा, क्रिकेट की बात की ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग भी क्रिकेट ही खेलते रहे। और कुछ दिनों पहले एक जगह पे बैठा था, क्रिकेट की ही बात हो रही थी, थोड़ा सा दूर आपके से, तो बात, इसका जवाब भी बड़ा अच्छा है। जवाब ये है कि देखें क्रिकेट में इस वक्त जो है ना 3 फॉर्मेट चल रहे हैं। अगर आप देखें, एक तो 50 वाला 50 ओवर का, बहुत कम मैचेस होते हैं, एक 20 हो गया और एक T10 हो गया, ठीक है। अब हमारे साथ क्या प्रॉब्लम है कि हमने वही प्लेयर रखे हुए, अब उनकी फिटनेस है T10 वाली या T20 वाली। जब हम उनको 40 ओवर का मैच खिलाते हैं ना, तो वो 4 ओवर के बाद बॉलर भी ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि उनकी फिटनेस नहीं है। डेफिनेटली आप देखें ऑस्ट्रेलिया को, अगर हम देखें ऑस्ट्रेलिया या इंडिया को, कि उनकी पूरा स्क्वाड अलग है, 50 ओवर का अलग है, कोई एक आध प्लेयर होगा जो वहाँ पे एक सेम होंगे, बाकी मोस्टली जो है प्लेयर, क्योंकि देखिए हर प्लेयर की अलग स्पेशलिटी है, उनकी स्ट्रेंथ अलग है और वीकनेसेस अलग हैं। और देखिए फिर वो ओपन कर देते हैं कि यार आप दुनिया में कहीं पे भी खेलें, आप जब हमने आपको सिलेक्ट कर लिया ना, आपका परफॉर्मेंस जो होती है वो डाटा पे आ रहा होता है, पूरा हो रहा होता है कि जी आप अगर कितने सीज़न में कितना स्कोर किया, कितनी सेंचुरीज बनाई, कितनी बॉलिंग की, बैटिंग की, सब कुछ वही उसी बेस के ऊपर आपकी सिलेक्शन हो रही होती है। अब वो 50 ओवर का बॉलर जो है, जिसने 10 ओवर करवाने हैं, उसको हम लेके आएंगे तो वो अच्छी परफॉर्मेंस करेगा। लेकिन अगर हम T10 का बॉलर लेके जिसने 4 ओवर करवाने हैं, उससे हम कहेंगे 10 ओवर करवा वो कैसे करवाएगा? तो फिटनेस, हमारे साथ जो प्रॉब्लम आ रही है वो फिटनेस की बेसिकली प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि वो फिटनेस को नहीं कर रहे। पुराने ज़माने में जो पहले थे, या अब जो ऑस्ट्रेलिया को देख लो, इंग्लैंड को देख लो, अब आप इंग्लैंड की टीम को देख लें, मोस्टली जो टीम है उन्होंने 2-2, 3-3 रिप्लेस में रखे होते हैं। यानी अगर एक प्लेयर है उसके अगेंस्ट 3 उसके नीचे और होते हैं, कि अगर आप परफॉर्मेंस नहीं कर रहे तो आपके अगले मैच में दूसरा कोई आ जाएगा। अब यहाँ हमारे यहाँ तो ये कि सीट छोड़ने का, इतनी ज़्यादा इंजरीज हो रही होती हैं, इंजरीज के बाद यानी जिस तरह से आपने बात की कि उनके पास रिप्लेसमेंट्स बहुत होती हैं, 2 से 3। यहाँ पर ऐसा नहीं होता। एक तो रिप्लेसमेंट्स इतनी नहीं होती है, दूसरा फिर ये होता है कि इतनी इंजरीज हो रही होती हैं, उस इंजरी के साथ ही पूरा प्रॉपर्ली उसको रिकवर होने से पहले दोबारा मैचेस आ जाते हैं।
अच्छा, आपकी नज़र में सबसे ज़्यादा अभी अगर 2 से 3 अगर फिटनेस के हवाले से कहा जाए कि बेस्ट क्रिकेटर कौन है पाकिस्तान में, तो 3 नाम कौन कौन से हैं? देखिए यहाँ पे इस वक्त की जो बात करते हैं तो हमें रिजवान की फ़िटनेस अच्छी लगती है, शाहीन शलवारी की भी अच्छी है, और नए जो अगर आप देखें तो यासिर शाह जो है वो अच्छा कर रहा था, और ये लोग ऐसे हैं जिनकी फ़िटनेस बाकी और जो भी नई इस PSL के अंदर हम देख रहे होते हैं। और PSL कमाने का फ़ायदा भी यही है कि हमारे पास एक नया जो है ब्लड आता है, जिससे एक नई क्रीम आती है हमारे पास। और किसी भी मुल्क के अंदर जब तक या किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर टैलेंट हंट भी है और इसके साथ ट्रेनिंग भी है। बिल्कुल, देखें वहीं पे जब आपके पास टीमें आ रही हैं और वो मैचेस खेल रहे हैं तो वहाँ आप सेलेक्टर के लिए भी ईजी हो जाता है कि वो ऐसे लोगों को, फिर वहाँ जो परफॉर्मर हैं, बैट्समैन हैं, बॉलर्स हैं, वो अपनी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो उसी बेस के ऊपर फिर सिलेक्शन के ऊपर जो है ईजी हो जाता है सिलेक्टर्स को और उनको सेलेक्ट करने के लिए। तो एक अच्छा है कि PSL इस तरह के इवेंट्स जो है वो होने चाहिए, और उसका फ़ायदा पाकिस्तान को ये है कि एक अच्छे प्लेयर्स जो है हमें मिलते हैं जो हम उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं आगे हम नेशनल अपनी टीम के लिए। आई होप उसी तरह से जिस तरह से टैलेंट हंट हो रहा है उसी तरह से सिलेक्शन भी हो और फिर उसी तरह से परफॉर्मेंस भी हमारे सामने आए और पाकिस्तान की परफॉर्मेंस भी बेहतर हो। सो क्या कहना चाहेंगे अगर हम जिस तरह से डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं, फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं, सोशल मीडिया के बाद तो बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है, तो आप क्या समझते हैं कि हर शख्स जो है वो वेट लॉस करने के लिए तरीके बता रहा होता है, हर शख्स बता रहा होता है ये वाले एक्सरसाइजेस करो, तो इसको आप इसके बारे में कुछ बताएं ताकि जो देखने वाले लोग हैं उससे थोड़ा यानी उनको भी अवेयरनेस मिले कि हर किसी को देखकर उसकी ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं चलना चाहिए। देखिए सिंपल है सच, अल्लाह मियाँ ने हर एक को जो है वो दिमाग दिया है सोचने के लिए, देखने के लिए। पहली बात तो ये है कि कोई भी चीज़ों को जो खाने की चीज़ें वो इस्तेमाल ना करें सच के। अगर कुछ चीज़ें वो बना देते हैं आजकल, आपकी बात है कि सोशल मीडिया में कि यार ये खा लो तो ताकि ये बन जाओगे, ऐसे बन जाओगे, ऐसे हो जाओगे, वेट लूज़ हो जाएगा, वो फिर लड़कियां या ख़वातीन या लड़के जो हैं उसी तरफ लगे रहते हैं कि हमने ये बना लिया, ऐसा ही हो रहा होता है। लेकिन फिटनेस की तरफ नहीं जाते, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की तरफ नहीं जाते, कुछ भी नहीं करते, वो सोचते हैं बस बैठे बैठे ऐसा कुछ नहीं कोई नहीं कुछ जादू की छड़ी होगी और वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखें आपने खुद इस चीज़ को बिल्कुल किया है कि देखें अगर आप इस तरह की चीज़ों में जाते हैं तो आपके नुकसान है। कोशिश करें कि आप फिज़िकली जब तक आप ग्राउंड में नहीं जाएंगे, आप कोई एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे, आप वॉक नहीं करेंगे, आप आपकी जिम की एक्सरसाइजेज नहीं करेंगे। और एक्सरसाइज का मैंने पहले कहा घर में भी आप कर सकते हैं। अगर आप वेट ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो फिर आप जिम में चले जाएं, जहां आप जाके आप वेट ट्रेनिंग करें। वेट ट्रेनिंग क्या है, आपके मसल को स्ट्रेंथ देता है, और उसके अलावा जो है मसल्स को जो स्किन जो लूज़ हो जाती है ना, आप वॉक से करते हैं आपकी स्किन लूज़ हो रही होती है, और जो वेट ट्रेनिंग करते हैं वो मसल को टाइट करता है। ये फ़र्क है बस। ओके सो नाज़रीन, वक्त हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें हेल्थ की बात वीनस के साथ। वेलकम बैक, यू आर वाचिंग हेल्थ की बात वीनस के साथ। सो राजा साहब, क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी यंग जनरेशन को और तमाम लोगों को? यंग जनरेशन को स्पेशली इसलिए कहा है क्योंकि वो लोग ज़्यादा फिटनेस की तरफ ध्यान देते हैं, और जो लोग नहीं देते उनके लिए भी क्या मैसेज है? देखिए पहले तो ये बात है कि जो यंग जनरेशन के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि नौजवान तबका जो लोग मोबाइल के साथ लगे रहते हैं, घर में बैठे रहते हैं और एक्टिविटीज़ नहीं करते फिजिकल, वो ग्राउंड पे जाएं और जाके अपनी फिटनेस के ऊपर ज़रूर तवज्जो। कोई भी गेम खेलें ज़रूर, किसी भी गेम के लिए आपकी बॉडी की मूवमेंट जो है बहुत ज़रूरी होती है फिटनेस के लिए। आप अपनी बॉडी को जो है वो कहते हैं ना कि पैर गर्म रखें और दिमाग ठंडा रखें, ठीक है। तो वो आपके पैर गर्म होने चाहिए, आपकी बॉडी गर्म होनी चाहिए, ताकि आप एक्सरसाइजेज करें और उसका रिजल्ट आपको जो है ना वो अच्छी फिटनेस की सूरत में आपके सामने आ जाएगा। रही आखिरी बात जो आपने कहा कि बुज़ुर्गों को, यानी हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि 50 या 60 की बात बस उनसे कहते हैं कि ये मुसल्ला ले लें, जहाँ नमाज़ पकड़ें और तस्बीह करें और बस फरिश्ते का इंतज़ार करें, किसी वक्त वो आएंगे वो आपको लेके चले जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अमेरिका में या बाहर मुल्कों में होता ही है कि 60 के बाद जब वो रिटायर हो जाते हैं तो वो कहते हैं कि अब हमारी ज़िंदगी, अब हम इंजॉय करेंगे, और वो देखेंगे वो टोटली चेंज हो जाते हैं। मेरे पास यहाँ क्लब में आती हैं लेडीज़ आती हैं, मेरे पास एक अमेरिकन है, माशाल्लाह आप उनको देखेंगे वो नानी एज की हैं, और वो लगता ही नहीं है क्योंकि वो फिट, वो आएगी, वो कहेगी जहाँ मैं दुनिया में ट्रैवल करती हूँ, वर्ल्ड में मैं सबसे पहले जहाँ जाती हूँ वहाँ कहती हूँ वेयर इज़ द जिम। मेरा पहला सवाल ये होता है, ठीक है। तो मैं जिम करती हूँ, उसके बाद मैं स्विमिंग करती हूँ, दैन फिर मेरा जो भी एक्टिविटीज़ होती है मैं वो करती हूँ। तो हम सबको फिटनेस पे तवज्जो देनी चाहिए, चाहे वो एज 50 साल का हो, चाहे वो 15 साल का हो। बस फिटनेस रखेंगे तो अल्लाह ताला आपको फिट रखेगा। जब आप अल्लाह ताला आपके साथ है तो फिर कोई किसी चीज़ का कम नहीं होना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा, फैमिली का ख्याल रखिएगा, दोस्तों का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।
थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सो नाजरीन, जिस तरह से आपने बात सुनी कि हर किसी के लिए फ़िटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको इग्नोर करने की गलती मत किया करें, क्योंकि हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक फ़िज़िकल एक्टिविटी को ना छोड़ें, अपनी डाइट का अच्छी तरह से ख्याल रखें, तभी आप एक सेहतमंद बॉडी अचीव कर सकते हैं। और सेहतमंद बॉडी में ही आपका सेहतमंद दिमाग होता है, जिससे आप बहुत अच्छी और बहुत बेहतर चीज़ें सोच सकते हैं और अपने मुल्क के लिए एक कारआमद इंसान बन सकते हैं। तो इस दुआ के साथ कि अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे, हम सबको दुआ में याद रखेंगे और इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए एपिसोड में नेक्स्ट वीक। तो तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।